इशफाक हुसैन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक एनर्जेटिक डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर के काज़मी साहब के साथ। यहाँ पे एक वीडियो शूट हो रहा है, इसकी डिटेल क्या है अभी काज़मी साहब से जानते हैं। जी काज़मी साहब बताइए, आपने बड़ा रौनक मेला जी अस्सलाम वालेकुम। बस इशफाक भाई, आप सब भाइयों की कावश और आपका सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक सूफ़ी एल्बम जो है वो एक सीज़न रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें रिजवी सिस्टर्स हैं और फ़िज़ा अब्बास है और सूफ़ी है सारा। तो इनका एक सीज़न अभी इनको मैं लॉन्च करने लगा हूँ। तो इनके कलाम हैं सारे एक ही जैसे एक सीज़न आप समझते हैं सूफ़ी उस पर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सिंगर हैं और बड़ा मज़ा आया काम करने का, जैसा बोला वैसे ही उन्होंने किया। अच्छा, लोग तो एक आर्टिस्ट को तलाश करते हैं, आपने 1 2 3 4 5 वाला वो हिसाब कर दिया, तो कैसे ये टैलेंट आप तक पहुँचा है? बस सर मार्केट में आपको पता है, फिर मैं भी काम कर रहा हूँ, ये लोग भी किसी ने रेफ़र किया। इनको रेफ़र करने में एक हैं वहाब मदनी साहब हैं, वो मेरे पुराने जानने वाले हैं। उन्होंने मुझे कहा कि काज़मी साहब कुछ सिंगर हैं तो आप अगर उनको देख लें। फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सुनने के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि ठीक है। आपको तो पता है, सबको मैंने बोला था मैंने नहीं किसी को भी लॉन्च करना, इतने सिंगर लॉन्च किए, क्या हासिल हुआ। तो फिर सुना, फिर ये बच्चियाँ मेहनती भी थीं और बाअदब भी थीं और मेरी दुआ है कि मालिक इन्हें कामयाब करे। आप लोगों की दुआएं भी साथ हैं। और तो ये कब तक रिलीज़ होगा? ये इंशाल्लाह जी मैं इसी वीक में एक रिलीज़ कर दूंगा, फिर 2 दिन ठहर के फिर रिलीज़ कर दूंगा। तो हम बाकी रिजवी सिस्टर से बात करें। जी ज़रूर। जी आप अपना तारुफ कराइएगा थोड़ा आगे। जी मेरा नाम किंज़ा हसन है। किंज़ा हसन। जी मैं रिजवी सिस्टर्स में सबसे छोटी हूँ और बहुत अच्छा लगा बाबा जी के साथ जो जितना भी काम किया है, बाबा जी ने हमें जितना प्रमोट किया है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। सूफ़ी कलाम जितने भी हैं माशाल्लाह बाबा जी ने खुद लिखे हैं और बहुत खूबसूरत है सारे कलाम ही, एक से बढ़ के एक है। जितनी भी पोइट्री है बाबा जी की है सारी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आपने कोई ट्रेनिंग ली है, पहले सीखा है कहीं से या इनसे ही सब कुछ इन्होंने किया? नहीं, ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली, कोई सीखा नहीं है, अब सीख रहे हैं बाबा जी से। यानी ये कह सकते हैं जो हमने सुना है हमें तो बहुत अच्छा लगा है, ये सारा गॉड गिफ्टेड है। अभी तक गॉड गिफ्टेड क्लासेस हुई हैं साथ रिकॉर्डिंग के, तो वो उसी की जी पहले से नहीं हुई, साथ हुई हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट से इतना अच्छा। ये आपकी, मुझे लगता था ये आप सबसे छोटी हैं। जी नहीं, मैं इससे बड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहा हसन रिजवी और मैं रिजवी सिस्टर्स की एक मतलब हम लोगों में से मेन लीड हम दोनों हैं। और क्या नाम है, सूफीज़म में ये हमारा फ़र्स्ट है एक्सपीरियंस। इससे पहले हम लोग मतलब नात ख़वानी वगैरह करते आए हैं, बट सूफ़ी में ये हमारा स्टार्ट है। बाबा जी की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आगे अब इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं कनीज़ फ़िज़ा अब्बास और यही कि मैं एक नातवा थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल प्रॉपर मेरी फ़ील्ड जो चेंज हो चुकी है, सूफ़ीनिज़म में मैं आ चुकी हूँ। तो बाबा जी की बदौलत ही मैं आई हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे माशाल्लाह से। और बहुत अच्छे शायर हैं ये, बहुत जल्दी क्विक लिखते हैं, तो बहुत कुछ हमने जो है ना देखा सीखा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र के साथ कह रही हूँ कि हम इनके पास हैं और ये हमें लॉन्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मायरा हसन रिजवी हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया आपको, नहीं मैं सेकंड हूँ, सेकंड। तो जैसे कि आपको इन्होंने बता दिया कि हम पहले नात ख़्वां थे और आहिस्ता आहिस्ता सूफ़ीनिज़म में आए। तो इसमें आने का एक सबसे ज़्यादा मतलब हमारा ये था कि हमें जो हमारे बचपन से इंस्पिरेशंस जो थी ना हमारी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, आबिदा परवीन साहिबा, उनको हम लोग कॉपी मतलब उनको हम आइडियल रखते हैं, सुनते आए हैं। तो बस हम चाहते थे कि हम बड़े होकर उनकी तरह पढ़ें, इसलिए हम चारों का ग्रुप है और हम साथ पढ़ते हैं। तो ये मैं सवाल करना चाहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा है और जैसा कि आपको इन सब ने बता ही दिया रिजवी सिस्टर्स ने कि हम किस तरह से यहाँ पहुँचे, और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि हमें के.एस. काज़मी साहब से हम पैनल से मतलब काम कर रहे हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करें हैं, हमें प्रमोट करें हैं वो, और मालिक उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा काबिल और लायक इंसान है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आज उनकी टीम में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके दीन का कलाम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सबसे बड़ी आप में से कौन है? अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब से मैं आप ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, क्या थकावट वगैरह हो गई है? क्योंकि ये तीनों तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी हवा चलना शुरू हुई, शायद गर्मी का असर हो सकता है, आप कह सकते हैं। हाँ जी, बस गर्मी नहीं। देखिए आर्टिस्ट का तो काम होता है हर तरह के माहौल में काम। बिल्कुल बस आहिस्ता आहिस्ता जो है तो हो जाएंगे अभी आदि इंशाल्लाह।
अच्छा जी, इन्होंने तो बताया आबदा जी और नुसरत फ़तेह अली खान, आपके सबके अलग अलग से कौन कौन आइडियल से? नुसरत साहब नहीं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बड़े सिंगर हैं, अगर उनसे पीछे चले जाएं या उनसे आगे चले जाएं। लेजेंड बेसिक नाम है ना जो बहुत मतलब हमने जिनको सुना है ज़्यादा बचपन से, हम बाबा हमारे नुसरत साहब को सुनते थे ज़्यादा, तो हम भी उनको ही सुनते थे। फिर उसके बाद आबिदा जी को ज़्यादा सुना, तो वो उनकी ज़्यादा हमें। लेकिन अब आप ट्रैक पे आए हैं। हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे हैं, सनम मारवी हैं, सुनिधि चौहान हैं, अरिजीत सिंह हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हैं जिनको हम सुनते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशंस मिलती गई और हम लोगों का आहिस्ता आहिस्ता नात ख़्वानी से सूफीनिज़म में हमारा माइंड हुआ। तो हम अच्छा, आगाज़ आप सब लोगों का नात ख़्वानी से है, तो फैमिली में कोई नात ख़्वानी करता था पहले? उनका क्या नाम था? सैयद हसन आमिर रिजवी। सैयद हसन आमिर रिजवी साहब। तो अब उनकी जो है विरासत को आप आगे लेके चल रही हैं, नात ख़्वानी भी कर रही हैं और साथ में सिंगिंग भी कर रही जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिंगिंग तो नहीं, सूफ़ी सूफ़ी। हाँ जी, फिर वो गाना ही कहेंगे ना, मतलब कलाम जो भी आप पढ़ेंगे बिल्कुल, सूफ़ी। वो आएगा तो उसी उसमें यही हाँ, कहेंगे। बिल्कुल। तो आपका जो फेवरेट कलाम है, आप अगर हम आबदा जी की बात करते हैं, आप अगर अलग अलग मैं सबसे पूछूं, अगर किसी को याद हो तो बता सकते हैं? मुझे बेसिकली अली हक दा इमाम, अली हक दा इमाम आ गए। और आपका? जगुते मौला हुसैन आ गए। लाइट जा रही है। और आपका? मुझे सारी बहुत पसंद है, बिल्कुल वो लेजेंड है माशाल्लाह से, वो लेजेंड है, उनके सारे कलाम माशाल्लाह से, क्या बात है, क्या बिल्कुल ऐसे ही। उनसे तो आप सुन के भी सीखें। एग्जैक्टली जी, सारी जैसे आप कह रहे हैं बहुत अच्छे कलाम है, लेकिन एक उनका मुझे ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, वो मुझे बहुत पसंद है। सेम ढूंढोगे। सेम? अच्छा, आप लोग मेरे एक प्लान करके आए हैं कि एक जैसे जवाब देने। बहुत फेवरेट कलाम। अच्छा जनाब, तो नाज़रीन, ये थी रिजवी सिस्टर्स की बातें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इन्हें यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये यकीनी तौर पे कामयाबी हासिल कर लेंगी, लेकिन अभी मुझे इशारा आया कि एक आधा सवाल अभी और करना है। अच्छा, तो देखें, जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं तो फिर सूफीज़म आपको कोई मतलब कोई गज़ल गायकी का भी कह सकते हैं या कोई और तरह का कलाम भी, तो क्या आपने खुद को सूफीज़म तक महदूद रखना है या कि यहाँ फिलहाल तो अभी सूफी में ही हमारा माइंड यही है बस कि हम सूफीज़म में ही रहें। इससे अच्छा, आपसे पहले भी तीन सिस्टर्स आई हैं, चार सिस्टर्स आई हैं, क्या आपको किसी के बारे में पता है? हाँ जी, मतलब अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ, आप में से उस वक्त कोई भी पैदा नहीं हुआ जब बेंजामिन सिस्टर्स आई थी, क्योंकि आप सब बहुत यंग हैं। लेकिन अभी कुछ नाम सुने कुछ 3-4 बहनें काम कर रही हैं और काफ़ी। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप 4 लोग काम कर रहे होते हैं या 5 लोग काम कर रहे, तो उस वक्त कितना मुश्किल होता है रिदम करना, सारी आवाज़ को बैलेंस करना, म्यूज़िक को साथ रख के काम करना? मेरा ख्याल है जब इकट्ठे इंसान काम कर रहा होता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर एक को समझ नहीं आ रही तो दूसरा उसको लीड कर सकता है। समटाइम मुश्किल भी आती है कि बंदा थोड़ा नहीं, कोई अटक जाता है एक जगह पे, अटक जाता है, कोई कुछ हो जाता है, हाँ तो उस पर फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस मिलजुल के करते हैं। लाइक ये तो सिस्टर्स, रिजवी सिस्टर्स हैं, ये तो इकट्ठे ही करते हैं, लेकिन मैं सोलो आर्टिस्ट हूँ तो मेरे सोलो में ही होते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं, मैं इनको कर देती हूँ कभी कभार, क्योंकि वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो ऐसे ही मिलजुल के हम लोग माशाल्लाह से रहते हैं साथ। ऐसे ही है, पहले बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी। हमारे उस्ताद हैं, एक कंपोज़र सर हैं, हमें वो बहुत गाइड करते हैं कि मतलब इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। हमारे हैदर भाई हैं, ये बहुत हमें हेल्प करते हैं इसमें। हैदर बादशाह वो हाँ खुद जी, वो भी बहुत help बजाते, करते खुद हैं हमें। सिंगर हैं। कंपोजिंग में हर तरह से, मतलब वही जब गाइड करते टीम हैं। आप बनकर काम करते हैं तो शायद ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। बहुत सपोर्टिव टीम है माशाल्लाह से, सब ऐसे होते हैं जैसे हम अपनी एक फैमिली है, तो कोई भी ज़रा सा भी मसला आता है तो वो सारे मिलजुल के उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। गुड लक गाइस। तो